हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कोरियन अर्बन लेजेंड्स के बारे में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर सुनना सारी स्टोरीज़ को, और फिर मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो शुरू करते हैं सबसे पहली स्टोरी पे। पहली स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि आपको एक स्पिरिट का नाम लेना होगा, बन शिन सफा। बन शिन सफा, इसको आपको 3 बार बोलना होगा। इस गेम में ऐसा होता है कि आपको एक पेपर चाहिए होगा और एक पेन चाहिए होगा। पेपर कोई भी वाइट पेपर, और उस पेपर पे आपको एक सर्किल और क्रॉस बनाना होगा, और पेन सिर्फ रेड होगा। पेंसिल होगी, जैसे कलर पेंसिल आती है वो। आपको सर्किल बनाना है, क्रॉस बनाना है, और आमने सामने बैठ जाना है और पेन को पकड़ के रखना है। जब आप पेन को पकड़ के रखोगे तो आपको ये स्पेल बोलना है, जिससे वो स्पिरिट आएगी। वन शिन सबा, वो भी 3 बार। ये गेम खेलने मत लग जाना, बट मैं आपको बता रही हूँ। जब आप 3 बार बोलोगे, उसके बाद आपको पूछना है, स्पिरिट आर यू देयर। अगर स्पिरिट वहाँ पे होगी तो जो आपका सर्किल बना होगा वहाँ पे आपका पेन चला जाएगा, और इसका मतलब ये है कि स्पिरिट आ चुकी है। फिर आप उससे चीज़ें पूछ सकते हो जो आपको उससे पूछना है। और उसके बाद अगर आपको गेम ख़त्म करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो भी स्पिरिट है वो वापस चली जाए। और अगर जब आप ये बोलोगे और उसके बाद अगर वो चली जाती है तो आपका जो पेन है वो सर्कल पे आ जाएगा। और अगर आप जो गेम है उसे बीच में ही छोड़ देते हो, उसे भेजते नहीं हो, जैसे आपने कोई स्पिरिट बुलाई और आपने उसे भेजा नहीं वापस, तो हो सकता है वो आपको हार्म भी करे। ये एक अर्बन लेजेंड है। अब हमें ये नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, बट इस पे एक मूवी भी बेस है जो 2004 में बनी थी। आप चाहो तो उसे यूट्यूब में जाके देख सकते हो। हमारा दूसरा अर्बन लेजेंड ये है, मतलब ये कोरिया में भी और जापान में भी बहुत फेमस है, रेड एंड ब्लू टॉयलेट पेपर। अब ज़्यादातर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, इंडिया को छोड़कर जो बाहर की कंट्री, वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, सीट वाले, आपको बैठना है। वहाँ पे माना जाता है कि आप जब टॉयलेट में बैठे होगे और वो मतलब हल्के हो रहोगे, 2 नंबर कर रहे होगे, तो जो भी कर रहे होगे आप बैठे हो, और उसके बाद जब आपको टॉयलेट पेपर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो जब आप टॉयलेट पेपर यूज़ करोगे तो आपको ना टॉयलेट के मतलब जो मतलब जो आपका टॉयलेट है उसके नीचे से आपको आवाज़ आएगी कि आपको रेड टॉयलेट पेपर चाहिए कि ब्लू टॉयलेट पेपर चाहिए। अगर आप ब्लू टॉयलेट पेपर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब इसके 2 वर्जन हैं। पहले वर्जन में तो ये है कि अगर आपसे वो आवाज़ पूछती है कि आपको टॉयलेट पेपर कौन सा चाहिए, रेड की ब्लू, आप ब्लू लेते हो तो आप बच जाओगे, मतलब आप मरोगे नहीं। और अगर आप रेड लेते हो तो जो भी वो आवाज़ है वो आपको मार देगी। और दूसरा वर्जन ये है कि आपको नीचे से आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ में अगर आप रेड पेपर चूज़ करते हो तो वो स्पिरिट या जो भी वो आवाज़ जो है, भूत बोल लो या कुछ भी, डीमन, वो आपको मार देगी। और मारेगी भी कैसे, आपके नेक पे कट करके आपको छोड़ देगी, और आपका पूरा खून बहता चला जाएगा और आप मर जाओगे। और अगर आप दूसरा मतलब ब्लू पेपर लेते हो तो ब्लू पेपर में ये होगा कि जो डीमन है वो पूरा का पूरा ब्लड आपकी बॉडी में से सक कर लेगी, और सक करने के बाद आप एकदम पेल, मतलब नीला, जब खून खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी एकदम पीली सी या नीली पड़ जाएगी। पीली नहीं, नीली पड़ जाएगी, तो आप उस तरीके से मर जाओगे। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इसको, उसकी जो आवाज़ है, जो नीचे से आवाज़ आ रही है, आप उसे इग्नोर कर सकते हो तो आप बच जाओगे। अब ये पता नहीं कितना सच है या झूठ है, हमें नहीं पता, बट ये एक तरीके का अर्बन लेजेंड है। कोरिया और जापान दोनों में फेमस है। थर्ड नंबर पे आता है द एलिवेटर मर्डरर। अब ये स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक 19 साल की लड़की होती है और वो अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है एलिवेटर, मतलब एलिवेटर के हेल्प से। और वो एलिवेटर में जाती है और उसका जो रूम होता है, जो अपार्टमेंट होता है, वो 14 फ्लोर पे होता है। तो वो 14 फ्लोर का बटन प्रेस करती है और जाने लगती है। तभी जैसे ही वो ऐसे क्लोज हो रही होती है तो एक बीच में से हाथ आता है, एलिवेटर खुल जाती है, और फिर उसमें मतलब बाहर से एक लड़का आता है, बहुत सुंदर सा, मतलब हैंडसम, एकदम स्मार्ट,
और वो उस लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। बाय द वे उस लड़की का नाम होता है हारुको। वो हारुको के एकदम बगल में जाके पास में खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी ऊपर के फ्लोर पे जाना है, 13 फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे मेरा अपार्टमेंट है। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो खड़ी हो जाती है और उतने में ही 13 फ्लोर आता है और वो लड़का बाहर निकलने लगता है, मतलब अपने अपार्टमेंट में जाता है। पर जो एलिवेटर से बाहर निकल रहा होता है तो वो अपने हाथ में मतलब टर्न करता है, हारुको के मतलब हारुको को देखता है टर्न करके, और उसके हाथ में नाइफ होती है और उन नाइफ से बड़े ही अजीब तरीके से हंसता है, जैसे होता है ना एकदम अजीब सी हंसी। और उस हंसी में बोलता है कि तुम कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार दूंगा जब तुम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचोगी, और चाहे तुम कोई भी बटन दबा दो। मतलब लाइक उसका अपार्टमेंट 14 फ्लोर पे था, मे बी हो सकता है कि वो अपार्टमेंट जो है 20 फ्लोर्स का हो या 30 फ्लोर्स का हो। तो उस वजह से उसने बोला कि तुम जब ऊपर पहुंचोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो और फिर उसके बाद एलिवेटर बंद हो जाती है। जो हारुको है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है इस बात से। तो वो ये क्या करती है, बटन्स प्रेस करना चालू कर देती है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जाती है, सबसे टॉप वाले फ्लोर पे पहुंच जाती है और जैसे ही एलिवेटर ओपन होता है वो आदमी वहाँ खड़ा होता है और वो हारुको को मार देता है। तो ये एक स्टोरी है, अब पता नहीं क्या रियलिटी है नहीं पता, बट जो कोरिया के लोग हैं इस चीज़ को सच मानते हैं और इसी वजह से इस स्टोरी के बेसिस पे वो लोग ये भी मानते हैं कि एलिवेटर में स्टॉप बटन है इसी वजह से। सो ये था हमारा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है कॉकरोच फेशियल मास्क। सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है ये, बट अर्बन लेजेंड के हिसाब से मतलब ये एक स्टोरी है कि एक लड़का था, मतलब काफ़ी यंग एज में, तो उसको ना एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, सीवियर एक्ने। मतलब एक होता है थोड़े बहुत हो गए तो ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर था, मतलब हर जगह फेस पे काफ़ी ज़्यादा उसे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हो, कहीं भी गूगल पे ऐसे ही सर्च करते हो या रैंडम आर्टिकल्स पढ़ने लगते हो। ऐसे ही वो लड़का एक रैंडम आर्टिकल कहीं से पढ़ लेता है और उस आर्टिकल में लिखा हुआ होता है कि सोने से पहले कोई कॉकरोच ले लो और अपने पिलो के नीचे रख दो और उसके बाद अ, सो जाओ और सुबह तक आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हर आर्टिकल सच हो, तो अब भाई उसको बहुत ज़्यादा सीवियर सीवियर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने ये चीज़ करी। उसने क्या किया, अपने घर में या कहीं से भी एक कॉकरोच पकड़ा और अपने पिलो के नीचे रख दिया सोते समय। और जब रख दिया तो वो सो गया। अब मे बी जो कॉकरोचेस थे, अब ऑब्वियस है कि वो जिंदा है, तो अब वो थोड़ा बहुत उसके फेस पे क्रॉल वगैरह करा होगा उन्होंने। और जब वो सुबह सो के उठा तो वो ये देखता है कि उसका जो एक्ने है वो ठीक हो चुका है। और फिर वो स्कूल चला जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो बाद में उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसके एक्ने ठीक नहीं हुए थे। जहाँ पे उसे एक्ने हो रखा होगा तो होता है ना, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं फेस पे, तो वहाँ पे कॉकरोचेस ने अपने एग्स दे दिए थे और उस वजह से उसका फेस कवर अप हो गया था। सो ये बहुत ज़्यादा डरावना नहीं है, बट सुनने में बड़ा अजीब सा है कि ऐसे फेस पे आपके मतलब कॉकरोचेस ने एग दे दिए हैं एंड फेस उसी से कवर अप है, तो थोड़ा वियर्ड टाइप का है, अजीब सा है। लास्ट में हमारा आता है सोल स्टीलिंग ड्रीम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है या अर्बन लेजेंड है जो कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ फेमस है। तो इसमें माना गया है कि अगर आप जब सो रहे हो तो सोते समय हम होता है ना कि अपने लव वंस को याद करते हैं सपनों में, पर कुछ कुछ लव वंस होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जो मर जाते हैं, तो हम उनको भी सोचते हैं, जो कि हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक बार सपने में आ जाए और सपने में आने के बाद वो आपको लाइक एक होता है कि सपने में दिखे और गायब हो गए। कुछ कुछ आपके मतलब लव वंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको पूरे मतलब सपने में दिखे, आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करें। और ऑब्वियस है कि वो आपके लव वंस है तो आप उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि अगर कोई अदर भूत पिचास जैसी कोई चीज़ आएगी तो आप दूर भागने की कोशिश करोगे। बट अगर आपको अपने सपने में लव वंस दिख रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है तो आप उनके पास जाने की कोशिश तो करोगे।
तो जैसे ही वो आपको अपने मतलब आपका जो सपना चल रहा होगा उसमें आपको बुलाएंगे और आप उनके पास जाओगे, तो मे भी हो सकता है वो आपकी सोल ले लें। तो ये काफ़ी अजीब है, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। सो ये हमारे आज के सारी स्टोरीज कह लो। अभी कितनी सच है कितनी नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा डरावनी कौन सी लगी या क्रीपी टाइप कौन सी लगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।